आज की वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर उमाश्री और मैं आप सबका बहुत स्वागत करती हूं और आशीर्वाद प्रेषित करती हूं आपके लिए। आज मैं बहुत खास जानकारी देने जा रही हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। कुछ लोगों ने पूछा है कि दीदी, पैसों का दान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कई लोग दूसरों का भला करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास स्वयं के पास इतना समय नहीं होता कि वो उस जगह पर पहुँच किसी की मदद कर सकें। इसके लिए कुछ लोग क्या करते हैं, किसी के पास पैसे भिजवा देते हैं और पैसे भिजवाकर उनको बोलते हैं कि पर्टिकुलर जो सामान वो चाहते हैं वो जाके डिस्ट्रीब्यूट कर दें। मित्रों, ये सवाल मुझसे कई बार पूछा जाता रहा है। इसके अलावा भी मुझसे कुछ दिन पहले ही एक व्यक्ति ने पूछा था कि दीदी, हमें गरीबों में कुछ चीज़ वितरित करनी, जैसे कि अमावस्या के दिन हम चाहते हैं कि हम चाय पिलाएं, तो क्या हम चाय वाले को पैसे दे दें जिससे कि वो चाय पिलाए। तो मैंने उनको यही बोला कि भाई, जब आपके पास समय ही नहीं है गरीबों के लिए, तो आप पैसे दे के क्या करोगे। आप या तो समय निकालो उनके लिए, आप कि जाकर अपने हाथ से उनको चाय वितरित करो और पिलाओ, तभी आपको पुण्य मिलेगा। तो उसने पूछा मुझसे कि दीदी, पैसे मैं दे रहा हूँ, फाइनेंस मैं कर रहा हूँ, तो क्या ये पुण्य उस चाय वाले को मिलेगा। मैंने बोला कि पुण्य किसी को भी नहीं मिलेगा, क्योंकि पुण्य की कामना तुमने की ही क्यों। तुमने सिर्फ अपना कर्म करना था और वो कर्म स्वयं के द्वारा ही करना था। तो यहाँ मैं आपको यही बोलूँगी कि पैसों का दान करना कई बार नुकसानदेह होता है। पैसों का दान आप या तो किसी संस्था को कीजिए। बहुत सारी संस्थाएं हैं जिनको आर्थिक मदद की ज़रूरत होती है, वहाँ पर आप अपना पैसा दीजिए। बाढ़ पीड़ित, अकाल पीड़ित, ऐसे कई फंड गवर्नमेंट के होते हैं, वहाँ पर आपको पैसा देना चाहिए। या आप लोकली भी दे सकते हैं, लेकिन इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। मैं कई जगह गलतियाँ देखती हूँ। वो गलती ये होती है कि एक आदमी ने किसी को पैसा भेजा, एक दूसरे आदमी को, और कहा कि मेरी तरफ से गरीबों को कंबल बांट देना। उस आदमी ने, जिसके पास पैसा भेजा था, उसने किया तो सही, कोई घपलेबाजी नहीं करी, उसने कंबल भी खरीदा और देने भी गया। लेकिन जब कंबल दिए तो कंबल देते उसने ये बोला कि लीजिए मेरी तरफ से, आज मैं आपके लिए कंबल लेकर आया हूँ। तो यहाँ इस शब्द ने सब कुछ चौपट कर दिया। जिस व्यक्ति ने दान के निमित्त पैसा दिया था, उसका तो दान देना व्यर्थ रहा ही, और वो जो क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है, बार बार ये जताते हुए कि तुमने पैसा भेजा है, मेहनत मैं कर रहा हूँ, तो मैं ही ये बोलूँगा कि मैं आपको दे रहा हूँ, तो वहाँ उसका भी बंटाधार हो गया। बल्कि पाप की, पुण्य की जगह उसको पाप का भागीदार और होना पड़ेगा। क्योंकि किसी की दी हुई सामग्री जो कि दान स्वरूप किसी के हाथ में जानी थी, वो दान की सामग्री पहली बार उस आदमी के पास आ गई, उसके हाथों में आ गई जिसके पास पैसा भेजा गया था। तो वो जो दान है ना, उस व्यक्ति को लग गया। तो जो दान, उसे दान के रूप में जो चीज़ स्वयं उसे प्राप्त हो गई, वही चीज़ वह दूसरे को दे रहा है। तो ये घपलेबाजी किसी काम की नहीं है। कोई आया है मित्रों, तो मैं वीडियो भी समाप्त करती हूँ। इसी का दूसरा भाग ज़रूर बनाऊँगी।